सुप्रभात बच्चों। आज हम दिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छे विचार से। तो आज का विचार है, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। इससे पहले हमने बात की थी कि हीरा मोती की दोस्ती के बारे में, कि किस तरह से वह एक दूसरे से सींग से सींग मिलाकर अपना प्रेम प्रकट किया करते थे। अब बच्चों हम बात करेंगे कि संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मीन्स यहाँ पर बैलों की जो जोड़ी उसे गोई बोला जा रहा है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर। पगहिया मीन्स जो बैलों को रस्सी बांधी गई है उसे पगहिया बोला जा रहा है। आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यहाँ पर कौन कह रहे हैं? हीरा और मोती कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमें वाणी दी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि आप हमें इनके हाथ क्यों बेच रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी में नौकरी, यानी कि काम करते करते, पर हम आपके घर रहना हमें अच्छा लगता था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अब यहाँ पर जालिम किसे कहा गया है? जालिम कहा गया है गया को। ठीक है। हीरा में मोती क्यों परेशान थे? क्योंकि वो परेशान थे कि उनके मालिक ने उन्हें किसी दूसरे का हाथ बेच दिया है। ठीक है। हीरा मोती को अपने स्वामी के प्रति उनके भाव क्या थे? उनके स्वामी के प्रति उन्हें बहुत स्नेह था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हीरा मोती किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि वह अपने स्वामी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह उसके अलावा किसी अन्य के पास नहीं जाना चाहते थे। वह उनके घर में वहाँ पर संतुष्ट थे। ठीक है, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर अच्छा व्यवहार किया जाता था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद में जो चारा या भूसा डालने का जो स्थान है उसे नाद बोला जा रहा है, तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी अनजान लगते थे। अब यह दूसरे घर में आ गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा यानी इशारों में उन्हें सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर से मारकर पगहे तुड़ा डाले। कनखियों मीन्स तिरछी नज़रों से उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुख भाषा में यानी संकेत में बात की। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सभी लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे को, पगहे मतलब जो रस्सी बंधी उसे तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकता था, क्योंकि जो पगहे थे वो इतने मजबूत थे कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। ठीक है। लेकिन उन्हें इस समय पर इन दोनों ने में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। क्योंकि ये दूनी शक्ति कैसी आई? उन्हें वहाँ से निकलना था, कि इसलिए उन लोगों में दुगनी शक्ति आ गई और इसलिए उन्होंने वह पगहे तोड़ डाले। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जो चारा डालने की स्थान है वहाँ पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, जो रस्सी है वो लटक रही है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है।
विद्रोह करना मतलब वह उनसे एक नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन प्रेम भी दिखा रहे हैं साथ में। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी बहुत ही, जब उसने अपने बैलों को वहाँ खड़ा देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब उन्हें प्रेम से गले लगा लेना, उनसे प्रेम करना, और यह जो दृश्य था यह बड़ा ही मन को हरने वाला था। घर और गांव में लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि बच्चों ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी सम्मान पत्र। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वह उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद मीन्स यानी विरोध करने का। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वह काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, यानी आक्षेप मीन्स यहाँ पर ताना, कि उनकी पत्नी ने ताना मारा कि यह नमक हराम है, इसलिए बैल ही भाग खड़े हुए। ठीक है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब यहाँ पर ये कौन बोल रहा है, झूरी बोल रहा है, क्योंकि वह अपने बैलों से प्यार करता है। और वो क्या कह रहा है कि ये नमक हराम नहीं है, इन्हें चारा दाना समय पर नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसा किया इन्होंने। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वहीं हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, आदेश दे दिया गया। ताकीद मीन्स आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका सा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, यानी जो काम करने वाला नौकर है वो मजूर बोला जा रहा है यहाँ। मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों न डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। आपसे पूछा जा सकता है कि हीरा और मोती में ज़्यादा सहनशील कौन था, तो यहाँ पर हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी टिक 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 की आवाज़ निकालना। जब बैलों को हाँकते हैं तो उसमें ये आवाज़ निकाली जाती है, तो ये टिटकार बोला जा रहा है। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही नहीं, कि यानी कि कोई प्रेम कोई सम्मान तो यहाँ था ही नहीं। उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, खेत जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी।
पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हमारी जाति मतलब जो बैल है उनका काम क्या है कि मजदूरी करना, मेहनत करना, ठीक है। तो यह कह रहे हैं कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर रह गया, मन ही मन महसूस कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, क्योंकि जो बैल थे बड़े ही नाराज़ थे, इसलिए वे समझ गए अगर इस वक्त हमने इनको मारा तो यह हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उस समय उनको नहीं मारा कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, मतलब इस समय हमें यही अच्छा है कि हम इनको ना पीटें, यही एक अच्छा उपाय है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, यानी जो ये छोटी लड़की है जो उन्हें भोजन देकर गई है, मैं भैरों की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों ने से उसे एक प्रकार की आत्मीयता यानी अपनापन हो गया था। माना कि इतने बड़े बैल है तो उनकी एक रोटी से भूख नहीं मिल सकती, लेकिन उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, मतलब एक तसल्ली, एक शांति मिल जाना, ठीक है, कि यहाँ भी कोई उन्हें प्रेम करने वाला है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।